नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माय डियर स्टूडेंट। सो हम करते हैं अगली क्लास स्टार्ट। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को यानी जो वीडियो है उसको लाइक ज़रूर करें और अपनी अटेंडेंस लाइक के रूप में ज़रूर छोड़ें। वो जो नए मेरे स्टूडेंट हैं, जो नए देखने वाले हैं वीडियो, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास आ सके और नोटिफिकेशन आपके पास भेज सके। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में बात करेंगे हम। अब त्रिकोण अनुपात में क्या होता है? त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों को मापना। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति। जैसे हमारे पास त्रिकोणमिति लिखे आई, त्रिकोणमिति। ठीक है, इसमें हमारे तीन शब्द छुपे हुए हैं। कितने शब्द छुपे हुए हैं? तीन शब्द छुपे हुए हैं। उन तीनों को अलग अलग करेंगे। ठीक है, ये त्रि मतलब क्या होता है? तीन होता है। त्रि मतलब होता है तीन, एक त्रि, एक कोण, एक मिति। त्रि का मतलब तीन, ठीक है। कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना, यानी तीन कोणों को मापना। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तीन कोणों को मापना। तो तीन कोण मापेंगे उसमें, और जो तीनों कोण होंगे कौन से त्रिभुज में होंगे? वो होंगे समकोण त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज होगा हमारा? सम। अब त्रिभुज में क्या होता है? जो लंबवत भुजा होती है उसको बोलते हैं लंबवत, और ये क्षैतिज में होती है उसको बोलते हैं आधार, ये तिरछी होती है उसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम निकालेंगे इसमें से। यानी एक साइड होगी वो 90 डिग्री की होगी, ये फिक्स रहती है। इसके सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है, हमेशा जहाँ पर भी 90 डिग्री का होगा हमारा, वहाँ उसके सामने का होगा कर्ण, जो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, अब क्या है कि जो आधार और लंब, अगर थीटा हम यहाँ मानेंगे, ठीक है, अगर थीटा हम यहाँ पर मानेंगे तो हमेशा इसके थीटा के सामने का होता है लंब। क्या होता है? लंब। ठीक है, और जो बची साइड होती है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, तो इसी आधार पर हम डिस्कशन करेंगे एक पॉइंट और इसमें, कि जो हमारे कर्ण और आधार होते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, आधार लंब में बदल जाए, लंब आधार में। कंडीशन कब होगी? जब थीटा अगर यहाँ पर है तो लंब यहाँ पर होगा और आधार यहाँ पर होगा। अगर थीटा यहाँ पर है तो लंब यहाँ पर होगा, फिर आधार यहाँ पर होगा। समझे? अगर थीटा यहाँ पर है तो फिर लंब ये हुआ, अगर थीटा यहाँ पर है तो लंब ये हुआ, अगर थीटा यहाँ पर है, आधार अब एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा कभी नहीं बदलेगा, नो चेंज। ये साइड नो चेंज। ठीक है, ये साइड कभी भी नहीं बदलेगी और ये दोनों कन्वर्ट होते रहेंगे एक दूसरे में। ठीक है, वो डिपेंड करेगा थीटा के आधार पर। और जो सवाल में थीटा दिया होगा, अगर ए थीटा दिया है तो इसको लंब मानेंगे, और क्वेश्चन में सी थीटा दिया है तो इसको लंब मानेंगे। ठीक है, अब इसी आधार पर इसमें लगती हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसको लिखेंगे। इसमें लगेगी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज में। अगर हमें ये कोई साइड निकालनी, कर्ण निकालना है, तो दोनों साइड जो लंब है और आधार है दोनों को वर्ग करके जोड़ देते हैं और हमारा कर्ण निकलेगा। अगर आधार निकालना है तो लंब इसमें से माइनस कर देंगे, लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब ये है कि कर्ण निकालें तो दोनों के वर्ग को जोड़ देंगे, अगर इनमें से एक साइड निकालें तो कर्ण में से वर्ग करके घटा देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक कुछ मतलब। अब पढ़ते हैं आगे त्रिकोणमिति अनुपात रेशियो। ठीक है, क्या क्या रेशियो होंगे उसको पढ़ेंगे। जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू पूछे आपको, क्या पूछे? साइन थीटा की वैल्यू क्या पूछे? साइन थीटा। ठीक है,
अब साइन थीटा पूछे तो त्रिकोणमितीय अनुपात में यानी समकोण त्रिभुज में लगाएंगे तो क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा उसको देखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंबवत कर्ण, लंबवत कर्ण, लंबवत कर्ण निकलेगा। ठीक है, और ये कहाँ से निकलेगा कि एक ट्रिक होती है, उसको याद कर लेना पहले ट्रिक। ठीक है, लाल बट्टे कर्ण क्या निकलेगा इसका, साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे। अगर हमने थीटा यहाँ पर माना है तो लंबवत कर्ण यानी कहीं पर मानो, अगर थीटा कहीं निकले यहाँ पर माना है तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही साइन कोस निकालेंगे, कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा, इतने ये। ठीक है, अब साइन कॉस निकालेंगे, कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है, टेन थीटा इजिकल टू लंब बटे आधार, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, ठीक है, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कॉट थीटा आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये याद होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इससे आगे और कोई बेसिक है, बेसिक ही तो पढ़ रहे हैं अभी, तो बेसिक निकालेंगे जो कन्वर्ट होंगे एक दूसरे में, जो रेशियो होंगे कैसे कन्वर्ट होंगे और कैसे लिखते हैं उनको। ठीक है, जैसे हम लिखें साइन थीटा, साइन थीटा को और क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को ऐसे टेन थीटा को, ऐसे कॉट थीटा को, ऐसे कोसेक थीटा को और ऐसी सेक थीटा को। ठीक है, कॉस थीटा को 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा को 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा को 1/टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा और सेक थीटा को 1/कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे कुछ हो गए बेसिक्स। ठीक है, सबसे पहले लंबवत यानी भुजाओं के आधार पर बांटेंगे, फिर किसके आधार पर, रेशियो के आधार पर बांटेंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। ठीक है, कौन निकालें, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दो, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोनों। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में और क्या क्या रह रहा है उसको निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमें पूछे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये आपको याद करनी है। अगर यहाँ से पूछे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको इधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से सेक निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक टेन को उधर ले जाएंगे तो 1 तो अपनी जगह पे है, टेन से ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे हम तो उधर जाके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कुछ वैल्यू है इम्पोर्टेंट्स इन्हीं के आधार पर। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, वीडियो रोक के दोबारा समझ के एक बार दोबारा समझना या स्क्रीनशॉट लेके
इनको फेयर या नोट्स में बना लेना। एक बार और पढ़ते हैं। जैसे क्या है हमारे पास गणित त्रिकोणमिति है। क्या है? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों को मापना। ठीक है। अब जो त्रिकोणमिति होगी हम चलें समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज होता क्या है कि एक कोण जो होता है जो 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है और दोनों एंगल कन्वर्ट होते रहते हैं, मतलब कुछ कितने भी हो सकते हैं, पर योगफल 90 होना चाहिए दोनों का। अब इसमें लगेगी हमारी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी हमेशा फिक्स रहेगी, उसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, उसको बोलते हैं कर्ण। यानी 90 डिग्री के सामने की जो भी भुजा होगी उसको हमेशा कर्ण बोलेंगे। और थीटा हुआ हमारा, जहाँ पर भी थीटा हुआ, कहीं भी थीटा हुआ, उसके सामने की भुजा होगी लंब। ठीक है, वो जो बची से साइड होगी वो होगी आधार। तो इसी आधार पर जो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब को वर्ग, दोनों जुड़ गए, कर्ण निकाले तो दोनों ने जुड़े गए, वर्ग कर दें। अब खजू भुजाओं के आधार पर त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे साइन थीटा बराबर निकाले तो लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, कोट थीटा आधार बट्टे लंब। वो जो मेन है। अब देखो एक ट्रिक है ये हमारी, ट्रिक को भी याद कर लेना है। ठीक है, ये ट्रिक है कि साइन लाल बट्टे कक्का साइन कॉस टेन, टेन को उल्टो कोट, कोट को सेक, कोट को उल्टो टेन, यानी कॉस को सेक, को साइन को कोसेक। ठीक है, तो इसके आधार पर अब यहाँ के आधार पर जो त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा आधार बट्टे लंब, लंब बट्टे आधार, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, और थीटा आधार बट्टे लंब। तो ये कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब जो त्रिकोणमिति है त्रिकोण अनुपात में दूसरे अनुपात में कैसे बदलती है। साइन थीटा को लिख सकते हैं हम 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा को 1/सेक थीटा, टेन थीटा को 1/कोट थीटा, कोट थीटा को 1/टेन थीटा, कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा, सेक थीटा को 1/कोस थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी आधार पर ये सब निकालें। ये था हमारा कुछ बेसिक, और इसके आधार पर आगे चलेंगे हमें पढ़े हम सारणी। जीरो 30 45 त्रिकोणमिति सारणी है जो अनुपात हैं, जो साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा साइन 90 कॉस 90, टेन 45। तो जब हम त्रिकोणमिति अनुपात निकालें सबके, जैसे कॉस 0 यानी सबकी वैल्यू निकालें, वो सारणी को कैसे बनाते हैं एक बार प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना। जो ट्रिक निकालेंगे इसकी, क्या निकालेंगे? ट्रिक। ठीक है, सारणी निकालने की जो ट्रिक है उसको निकालेंगे। पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, जैसे 0, ठीक है, 1 2 0 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से क्या करेंगे, सब में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद इनका लेंगे वर्गमूल। क्या लेंगे?
वर्गमूल, ठीक है। सबका वर्गमूल लेंगे और इसके आधार पर लिखेंगे और लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या करना है, सारणी बनानी है। सारणी में क्या है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए की सबकी वैल्यू निकालनी है और इसमें रखनी है। जैसे क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है 1 2 3 यानी 0 से स्टार्ट करके त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 90 तक आपकी वैल्यू या आपकी जो मेंट सिलेबस में 19 तक वैल्यू दी होंगी उसकी वैल्यू रखनी है। और कैसे याद करनी है, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। हमने सारे त्रिकोणमिति 0 से लेकर 90 तक लिख लिए और 90 तक लिखकर 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4। अब 4 का क्या करेंगे, सब में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद उनका लेंगे वर्गमूल। अब वर्गमूल लेंगे तो किसी का 0 में किसी संख्या का डिवाइड करेंगे तो 0 होता है, ठीक है। अब इन दोनों का वर्गमूल निकालें हैं तो 4 का क्या होता है 2, तो 1/2। इन दोनों का निकालें हैं, 2 का वर्गमूल 2 ही होता है, इतना ही हुआ। और नीचे, ठीक है, 1/2 आएगा। इसका क्या आएगा, इसको कैंसिल आउट करें तो 1/2, ठीक है, रूट में। अब इसका क्या आएगा, रूट 3/2। 4 का 2 होता है, यहाँ के निकलेगा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो गिनती हैं यानी साइन कॉस एक दूसरे में अपोजिट होते हैं, क्या होते हैं, अपोजिट। तो ये इसको काउंटिंग लिख दो, उल्टी 1/3/2, 1/2, 1/2 और 0, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो पीछे से काउंटिंग है वो उल्टी लिखनी है। पहले साइन की निकालें, सब में साइन की निकलेगी, ये निकली, ये निकली, ये निकली। अब यहाँ से उल्टा क्रम लिख देंगे इसका, पीछे से लेके। अब देखो 10, अब देखो 10 क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में। 10 क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, टेन थीटा को लिखते हैं हम साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। क्या लिखते हैं, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। जो कॉस थीटा है उसका साइन में डिवाइड करते चलो, क्या करते चलो, डिवाइड। जैसे 1 का 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब इसका इसमें देंगे यानी 1/3 में 1/2 में √2 से डिवाइड करें, ठीक है। अंदर का अंदर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई 2 × 1/2 इंटू √ में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3, ठीक है। ऐसे इसका डिवाइड करें तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2 और 1/2 कैंसिल आउट। इसको उल्टा करें तो 2 और इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0 को किसी संख्या में यानी क्या है हमारे पास, 0 में किसी संख्या का डिवाइड दिया है तो क्या आया है 0, यानी अब क्या करना है, किसी संख्या का 0 में देना है 0 का किसी संख्या में, यानी किसी संख्या का 0 में देंगे, किसी संख्या का 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अगर किसी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे, 0 में संख्या से डिवाइड करें तो 0 और 0 से किसी संख्या में डिवाइड करें तो इन्फानाइट, ठीक है। हम 0 का 1 डिवाइड कर रहे हैं तो इन्फानाइट आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो क्या होता है 10, अब 10 का उल्टा होता है कॉट, 10 का उल्टा होता है कॉट, 10 का क्या उल्टा होता है कॉट, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट। तो उधर से लिखेंगे फिर दोबारा से इन्फानाइट 1/2 यानी कॉट थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/10 थीटा होता है और 10, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा √3, उल्टा करेंगे क्रम तो 10 cot 30 √3, ठीक है। 1/√3 और 0, अब क्या करना है हमें, सेक की निकालनी है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, ठीक है। 1/cos थीटा निकालेंगे वैल्यू तो क्या करना है, उल्टा कर दो, सेक थीटा की वैल्यू 1/cos 1 आएगी। इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसको उल्टा करेंगे √2, इसको उल्टा करें √3/2 और ये, ठीक है। कॉस का उल्टा करेंगे तो 2 आएगा। अब कोसेक, कोसेक क्या है, ये साइन, साइन का उल्टा होता है तो पहले 0, ठीक है, फिर 2
और फिर √2, इसको उल्टा करेंगे 2/√3, और क्या आएगा। आई होप आपको टेबल समझ में आई होगी। एक बार समझते हैं और टेबल को समझते हैं। क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, कोण A बराबर 0 से 90 तक जो एंगल होते हैं उनको लिख लेंगे। ठीक है, कोण लिख लिया हमने। अब क्या करना है, 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिखेंगे। काउंटिंग लिखने के बाद क्या करेंगे, उनमें 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद उनका लेंगे वर्गमूल। क्या लेंगे, वर्गमूल लेने के पश्चात वर्गमूल निकालें उसका साइन, यानी किसी जीरो का किसी संख्या का 0 में डिवाइड करें तो 0, इसका वर्गमूल यानी एक अनुर में 4 होगी तो 2 निकलता है, अनुर में 2 होगी तो 2 निकलेगा, अनुर 3 4 है तो 2, और एक यहाँ से एक निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, कॉस ए इक्वल टू, यानी कॉस ए क्या होता है, साइन ए का उल्टा होता है, तो उल्टे क्रम में लिख देंगे। ठीक है, कॉस ए निकालें तो इधर से काउंटिंग उल्टी लिख देंगे, टेन ए, और टेन ए क्या होता है, इन दोनों में सही बट्टे में होता है। ठीक है, तो एक का इसमें डिवाइड करेंगे तो 0, इसका डिवाइड करेंगे तो 1/√3, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका इसमें डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड, इनफाइनाइट। अब जो कॉट होता है टेन का उल्टा होता है तो उल्टे क्रम में लिख दिए, सेक कॉस का उल्टा हो तो बाकी क्रम में लिख दिए, कोसेक साइन का उल्टा हो तो बाकी क्रम में उल्टे लिख दें। ठीक है, और कुछ नहीं किया है। ऐसे ही क्या करना है, सेक होता है कोसेक का उल्टा। ठीक है, सेक होता है कोसेक का उल्टा है तो ये उल्टे क्रम में लग गए। जो टेन और कॉट होते हैं दोनों एक दूसरे में अपोजिट होते हैं, साइन और कॉस अपोजिट होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, इनको क्या करना है कि एक साथ लिखना है, साइन और कॉस, ये सेक और कोसेक, कॉट और सेक और साइन और, ठीक है, ये क्या है कि उल्टे क्रम में लिख जाते हैं लिखने के बाद। ठीक है, तो यही था हमारा क्रम। तो आई होप आप सभी को सारी समझ में आई होगी। अब चलते तो करते हैं क्लास स्टार्ट अपनी। तो कोर्स करते हैं हमारा एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं उनको करें प्रश्नावली 8.1। ठीक है, तो 8.1 में एक क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट हमारा, और जितने क्वेश्चंस होंगे आपकी जो स्क्रीन चल रही होगी वो स्क्रीन पर सब जो क्वेश्चंस होंगे वो आ रहे होंगे, बस यहाँ पर तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा बोर्ड पर। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन है वो सब स्क्रीन पर चल रहे होंगे, स्क्रीन पर देखना और नोट्स अच्छी तरह से बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने सॉल्व कराएंगे बस खाली, मतलब केवल यहाँ पर सॉल्व होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो मिलेगा आपको। ठीक है, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेमी और BC 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीज। कौन सा त्रिभुज होगा हमारा, समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, B समकोण है, B क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, B समकोण है, AB इजकल टू और BC इजकल टू AB। ठीक है, AB दिया है 24 सेमी और BC दिया है 7 सेमी। ठीक है, तो निम्न का मान ज्ञात करवा रहा हूँ। अब इससे पहले मैंने क्या बताया था, जो पाइथागोरस प्रमेय थी हमारी। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से पहले जो ट्रिक है वो भी याद होनी चाहिए आपको।
पाइथागोरस प्रमेय से पहले हमारी जो ट्रिक है वो भी याद होनी चाहिए। ट्रिक क्या है हमारी, लाल बट्टे का, ठीक है। ये ट्रिक है हमारी, इससे निकालेंगे हम साइन कॉस टेन, ठीक है। टेन का उल्टा कॉट, सेक कोसेक, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रिक। क्या करेंगे जो साइन थीटा हो तो लंब बट्टे काट, कोसेक थीटा हो तो कर्ण बट्टे लंब, कॉस थीटा हो तो आधार बट्टे काट, सेक थीटा हो तो कर्ण बट्टे आधार, कॉट हो तो आधार बट्टे काट, टेन हो तो लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो इसी आधार पर क्या दिया है हमें, 90 डिग्री सामने का हमेशा कर्ण होता है कि वो जो थीटा होता है हमें या इसको मानो, बात एक ही है। लंब क्या मानेंगे इसमें, अब लंब में कर्ण निकालना है, आधार दिया है लंब दिया है तो कर्ण निकालेंगे। अगर देखो थीटा ए निकालें तो थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। सी निकालें तो थीटा यहाँ पर आ जाएगा, वो देखेंगे क्वेश्चन में बाद में पुट करें जब। अब पहले क्या निकालना है हमें, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। ए भी दिया है हमें, ठीक है। ए भी दिया है, ए भी क्या है हमारे पास, यानी लंब है। क्या दिया है, लंब 24 सेमी, ठीक है। और बी सी दिया है 7 सेमी, और ए सी निकालना है। ए सी बुझाओ क्या माने, कर्ण है हमारा, ठीक है। तो कर्ण वर्ग इक्वल टू क्या होता है, आधार वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण निकालना है हमें, आधार कितना दिया है, आधार मतलब 20 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, ठीक है। निकालें इसको, 49 प्लस 576 कितना हुआ, 5 11 और 5 1 6 कर्ण को वर्ग, के इक्वल टू अंडर में 625 इक्वल टू के इक्वल टू 25 सेम, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी। तो कर्ण वर्ग बराबर कितना हो गया, कर्ण की वैल्यू आ गई 25। अब क्या पूछ रहा है, जो मेन क्वेश्चन है हमारा उसे निकालेंगे। तो मेन क्वेश्चन क्या है कि साइन ए कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करेंगे। तो क्या है, साइन ए इक्वल टू, जो मैंने कराया था ट्रिक में कराया था, क्या था, साइन थीटा, साइन लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण, साइन ए इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण एल अपॉन के। और लंब क्या है इसमें, ए कहाँ है हमारा, ये रहा, तो इसको थीटा माने तो लंब कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और लंब बट्टे आधार कितना हो जाएगा 24, तो 7 अपॉन 24, ठीक है। ये हो गया। ऐसे कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए इक्वल टू क्या लिखा है हमारा, आधार बट्टे कर्ण, आधार मतलब क्या है ए, यहीं से निकालें तो आधार कितना है 24, और आधार बट्टे कर्ण, कर्ण कितना है 25, सॉरी लंब बट्टे कर्ण कितना आया है हमारा 25 आया है, ठीक है। यहाँ से साइन ए लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है हमारा 7, थीटा के सामने का लंब और कर्ण ये हो गया। ऐसे ही कॉस थीटा निकालें, कॉस ए इक्वल टू क्या निकलेगा, अगर थीटा यहाँ पर है, कॉस ए आधार बट्टे कर्ण, तो लंब ये हो गया, इसके लिए आधार ये हो जाएगा, कर्ण कितना है 25। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पहला, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी में, साइन सी। अब थीटा क्या माना है इसमें, इसको थीटा मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, इसको थीटा मानेंगे, और थीटा के सामने का लंब, तो साइन सी लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना हो जाएगा 24, कर्ण कितना आ जाएगा 25। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है कॉस सी, यहीं से कॉस सी निकालेंगे, कॉस सी आधार बट्टे कर्ण, अब इसमें थीटा के सामने का लंब, तो आधार कितना हो जाएगा 7 और कर्ण कितना हो जाएगा 25, यही आंसर है दोनों के दोनों। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। मैंने क्या ये ट्रिक याद करनी है
वो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो जो पाइथागोरस प्रमेय है, वो याद करनी है। ठीक है, इसको जरूर याद करना। जो मैंने इससे पहले जो बेसिक कराया है उस पर कमांड जरूर पकड़ना, और उसके नोट्स पहले पेज पर जब भी बनाएं उसको एक बार रिपीट कर लेना। और रिपीट क्या करना है कि एक बार जरूर देखना और देख के रिवीजन जरूर करना। लिख लो पहले, 10p इक्वल टू लंब बट्टे आधार, ठीक है, माइनस कोट आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो लंब कितना है 10 के लिए, 10p 5/12 ऐसे निकालेंगे हम। कोट आधार बट्टे कोट आर आधार बट्टे लंब, तो लंब तो ये जाएगा आधार 5/12, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, क्या आएगा 0 आंसर। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अरे क्या करना है, जो हमें वैल्यू दी है बस मेन चीज़ है ये हमारा निकालना। कैलकुलेशन कर लोगे, वैल्यू रख लोगे। अब ये देखना है कि 10p है तो लंब ये हो जाएगा, 10 कोट आ रहे तो लंब इसका ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। दोनों कन्वर्ट करने और समझने हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तीन बट्टे चार, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए कॉमा टेन ए का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कॉस ए और टेन ए का मान पूछ रहा है। साइन इक्वल टू दिया 3/4, तो वही एक चीज़ नहीं होती उसको निकालेंगे इसमें से। ठीक है, साइन ए लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, लंब कितना हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 4, आधार निकालना है, वही पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार बी ए प्लस 3 का वर्ग ए सी का वर्ग। ठीक है, कर्ण मतलब 4 का वर्ग बी ए या बी सी, ये निकलेगा हमारा कर्ण का वर्ग माइनस 4 का वर्ग माइनस के 3 का वर्ग 16 माइनस के 9 इक्वल टू ये आएगा हमारा अनुरूप में 7। ठीक है, ये आएगा अनुरूप में 7। निकालते हैं अब आगे। साइन कौन से आधार बट्टे कर्ण। अब ए कहाँ पर है हमारा, ये रहा। ठीक है, अब ये यहाँ पर है तो थीटा के सामने का ये हो गया लंब बट्टे कर्ण आधार बट्टे कर्ण, तो ये लंब अनुरूप में 7/4। 10 ए इक्वल टू 10 ए लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है अनुरूप में 7। यही आंसर है हमारे। ठीक है, इक्वल टू 8, यहाँ क्या है इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा इसका डिवाइड हो जाएगा, तो 8/15। ठीक है, वही प्रोसेस। एक चीज़ निकालें, एक चीज़ नहीं दी होगी तो
15 कॉट ए इक्वल टू 8, कॉट ए इक्वल टू 8/15। ठीक है, वही सब चीज़ निकालेंगे इसमें से। कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, आधार बट्टे लम। ठीक है, थीटा यानी ए यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर होगा, आधार बट्टे लम। आधार कितना है हमारा 8, लम कितना है 15, कड़ निकालना है तो कड़ वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लम का वर्ग 64 प्लस 225 9 8 2 के इक्वल टू अनुरूप में 289 यानी 17 मीटर सेंटीमीटर कुछ को दिया हो। ठीक है, ये हो गया। अब पूछ रहा है ये क्या पूछ रहा है, कॉस साइन ए सेक ए का मान क्या होगा। पूछ रहा है साइन ए इक्वल टू क्या होगा और सेक ए इक्वल टू क्या होगा। साइन ए पर इक्वल टू लंब वर्टिकल, लंब कितना है हमारा ए 15/17, सेक ए लंब वर्टिकल। ठीक है, सेक ए क्या कड़ बट्टे आधार, कड़ कितना है यहाँ 17, आधार कितना है 8। यही आंसर है हमारे दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार वीडियो रोक के आप दोबारा देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, 4 बार देख सकते हो। ठीक है, और अपनी कमेंट जरूर लिखना कि वीडियो कैसे आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, उस क्या कमी है, क्या ठीक करना है, क्या ठीक नहीं करना है, उस बारे सब के बारे में अपनी कमेंट थोड़ा और लाइक जरूर करें। कुछ तो लिखो, गुड लिखो, गुड लिखो, चाहे राइट लिखो या कुछ भी लिखो, पर कमेंट में ज़रूर ऑप्शन लिखें। और आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल में जितनी ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ा सकें आप, जितनी ज़्यादा सब्सक्राइब आपका भी भला हुआ, हमारा भी भला हुआ और बच्चों का भविष्य जरूर बनेगा इसमें। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी थोड़ी सी मेहनत करो। आपका क्या करना है, 1 सेकंड जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का मतलब आप 1 सब्सक्राइब बढ़ाओगे तो वो आगे बढ़ाएगा तो आपका भला होगा, उसका भला होगा। ये हम शिक्षा बांट रहे हैं, कोई बुरा काम तो कर रही नहीं है, और उसमें शामिल आप भी हो जाओगे तो सही है। ठीक है, भगवान आपके लिए भी दुआ करें, कुछ आपका भी अच्छा भला होगा। ठीक है, अब चैनल हमारा अच्छा है, एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड मतलब अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको, और बच्चों के भविष्य का बनाने के लिए सब चीज़ है। ठीक है, तो आप भी थोड़ी मेहनत करें हमारे साथ और हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को जहाँ कहीं भी हों, आप जहाँ कहीं भी से देख रहे हों, सब्सक्राइब 1 2 3 जरूर बढ़वाएं। ठीक है, जिससे हमें हमारा मोटिवेशन हो जो वीडियो बनाने की एक, ठीक है, उसको हम बनाएं और हमारा मोटिवेशन आगे बढ़ सके। आप सभी से यही निवेदन है। ठीक है, यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, तब कॉस ए बराबर कॉस बी दिखाइए। कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी होगा। क्या दिखाना है, हमें प्रूव करना है कोण ए बराबर कोण बी होगा। ठीक है, मतलब होता है ए और बी हथ का है तो दोनों को सम होता है, 90 डिग्री थे छोटा हो का है छोटा हो सम, ये तभी तो न्यून कोण मिलेंगे। 90 डिग्री से छोटा होगा और 90 है या तो सम कोण है जाओ। ठीक है, सम कोण तो कहना रहा हूँ, न्यून कोण कह रहा हूँ। यानी ये दोनों ने बी और या ए दोनों ने जोड़े हैं तो 90 यानी
90 ते कछु कम आवे, 0.0001 आवे, 0.009 आवे, कछु कम आवे तो वो न्यून कोण कहलागो। और न्यून कोण को कहलागो तो जो तीसरा कोण होगो ते तो भाई 90 डिग्री को होगो ही होगो। तो सी है, चाहे ए मान लो और चाहे बी मान लो। अब ए पे निकालने के तो थीटा जे है जाओ, और बी पे निकाले तो थीटा जे है जाओ। कर्व फिक्स रहता है, ठीक है। तो जहाँ वैल्यू रखेंगे, अब कॉस ए, कॉस ए बराबर का तो आधार बट्टे कर, आधार बट्टे कर ए जाए तो लंब जे है वो आधार जे है वो ए सी बट्टे ए बी, ठीक है। कॉस बी तो लंब जे है वो कॉस बी, लंब जे है वो आधार बट्टे कर, आधार कितने जाओ ए सी, कर कितने जाओ ए बी, ठीक है। हम जानते हैं ए बी कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ए सी बराबर ए सी ए बी, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। तो यहाँ क्या होता है, समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, तब कोण ए बराबर कोण बी। यही हेंस प्रूव करना था हमें, ठीक है। ठीक है, कॉस थीटा दिया है आधार बट्टे लंब, तो क्या निकालना है हमें, कर्ण निकालना है। ठीक है, आधार बट्टे लंब, कर्ण निकालना है। ये 90 डिग्री का होगा, थीटा यहाँ पर मानेंगे ए बी सी। तो कर्ण वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। 49 प्लस 64 के इक्वल टू 113 के स्क्वायर बराबर अनुरूप में 13 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकालें किसकी, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये है, तो इसका मान निकाले, रखते हैं इसमें वैल्यू, पुट करते हैं 1 प्लस साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है 8, कर्ण कितना है अनुरूप में 113, ठीक है। 1 प्लस लंब 8 बट्टे अनुरूप में 113 गुणा और 1 माइनस 8 बट्टे अनुरूप में 113 बट्टे
1 + cos θ आधार बट्टे कड़ आधार यानी 7/√113 गुणा 1 - 7/√113। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। ऊपर क्या, एक में जुड़ रहा हो एक में घट रहा हो, एक में जुड़ रहा हो एक में घट रहा हो, तो 1 का वर्ग -8/113 का वर्ग। ऐसे नीचे 1/1 का वर्ग -7/√113 का वर्ग। करते हैं सॉल्व। तो 1 - -64/113। ठीक है, 1 - -49/113। ठीक है, 113 - -64/113 113 -49/113 ये कैंसिल आउट है यही दोनों। 113 में से 64 गए, 13 में से 4 गए 9, 10 में से 6 गए 4 और नीचे बचा 64। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू और पूछ रहा है। ठीक है, क्या करना है कि पहले जो हमें दिया है जो एक वैल्यू मतलब समकोण त्रिभुज में जो एक साइड नहीं दी होती है उसको निकालेंगे। उसको निकालने के पश्चात जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात में वैल्यू रख के निकालेंगे और सॉल्व करेंगे और हल करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अगले क्वेश्चन में पोर्शन में अगले जो क्वेश्चन है वो आएंगे। आप सभी से निवेदन है कि नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप सभी से आज निवेदन है कुछ डिस्कशन करना है। जो भी कोई वीडियो देख रहा हो, स्टूडेंट हो, छात्र हो, अभिभावक हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आप सभी से यही निवेदन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप सपोर्ट कैसे करोगे आप कि जब आप अपना टाइम वैसे ही फ़ोन पे रील घुमाने में गुजार रहे हैं, हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आपके बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर बच्चों का भविष्य अच्छा होगा तो कुछ समझेंगे, आगे वैल्यू समझेंगे, हर किसी की वैल्यू समझेंगे और हम उन्हें समझाएंगे। ठीक है, कहीं भी कैसे भी समझाएं, ठीक, और उनको अच्छी तरह से अच्छी गाइडेंस देंगे और अच्छे मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी हमारी कोशिश होगी अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे हम उनको। तो आपका कार्य बनता है हमारे साथ सहयोग करें और सहयोग के रूप में ज़्यादा नहीं, हमें अपनी 5 सेकंड दें। 5 सेकंड में अगर इस वीडियो को देख रहे हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और बच्चों का भविष्य आगे बनता रहे। ठीक है, आप सभी लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सपोर्ट के रूप में आपका यही योगदान रहेगा कि कुछ आप जो भी कुछ ईमानदारी से करना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा पुण्य है। मेहनत तो हम कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं यहाँ पर, तो बस आपका फर्क बनता है कि 5 सेकंड जाके सुरेंद्र एजुकेशन संस्थान, सुरेंद्र एजुकेशन डालोगे, सुरेंद्र एजुकेशन, बस चैनल सब्सक्राइब करना है आपको। 5 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे बस। और 5 सेकंड में आपके जो हमारा जोश होगा, इंक्रीज होगा और अच्छी तरह से बढ़ते जाएंगे हम सब। और हम अपने छात्रों को अच्छी गाइडेंस देंगे, अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे और हर किसी फील्ड में उनको आगे भेजना चाहते हैं इंक्रीजमेंट करके। ठीक है, तो आप सभी से यही विनती है कि जो भी कोई हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें मोटिवेट करें, जिससे हमें उससे ऊर्जा मिले। और जो अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, अच्छे अच्छे जो भी कुछ वस्तु मिलेंगी आपके साथ भेज सकें, आपके साथ शेयर कर सकें। और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस क्या करना है कि आप हमारे साथ बने रहें। और हमें पता है हम क्यों लगे हैं, क्यों नहीं लगे हैं। ये हमारे बच्चों का भविष्य है। बच्चों के भविष्य बनाने के लिए हम और ज़्यादा यानी अपनी शिक्षा दे सकें, बांट सकें और बच्चों तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, उसके लिए लगे हैं और किसी के नहीं। जो हमारा भविष्य है उसके साथ
लगाव रहेगा हमारा अच्छी तरह से, ठीक है। वो तो शिक्षा हम दे ही रहे हैं, ऑफलाइन में दे रहे हैं, क्लास में दे रहे हैं, ट्यूशन में दे रहे हैं, कोचिंग में दे रहे हैं, वो तो अलग मैटर चले जाए। जो हमारी एक्स्ट्रा मेहनत है, हम लगे हैं 10, 11, 12, 1 बजे तक वीडियो शूट करने में, फिर एडिटिंग होती है। आधा घंटे की वीडियो के लिए हमें 5-5 घंटे खड़ा होना पड़ता है इसके सामने। तो आपसे यही आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल में कहीं भी हों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।